तमाम जिम्मेदारों की जानिब से, तमाम नए साथियों की जानिब से डॉक्टर मसूद अजहर साहब एक बहुत बड़ा लेकर का काम होने जा रहा है। उस्ताद मसूद जो बहुत मेहनत कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर, दिन को दिन ही समझावा, रात को रात में समझावा, और उनकी इन्हीं मेहनत इन्हीं काविशों की वजह से आप सबसे गुजारिश की जा रही है कि जरा देखिए नजर न रखें, अपने भी जगह मौजूद हो, बदल चाहे ज्यादा आगे आने मत देना। पॉइंट को आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद न्यू कराची में, और इस वक्त 11F और 5D 11F वगैरह न्यू कराची में जो है सेवरेज लाइन जो है डाली गई है। यहाँ पे मेरे साथ अगर देख रहे हैं आप उस्ताद मसरूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के प्रेसिडेंट, उनकी काविशें आखिरकार रंग लेके आई है। मगर उनसे मैंने सवाल किए, तल्ख सवाल भी किए हैं कि ख़ास तौर से इस जो करोड़ा का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है उसमें मॉनिटरिंग सेल, तो उनका कहना यही है कि हम जो है इंशाल्लाह ताला करप्शन से पाक जो है काम करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। और सबसे पहला उनका कहना कि जो लोग पीपल्स पार्टी में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम कर रहे हैं, जिस तरह उस्ताद मसरूर काम कर रहे हैं, आगे आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने इनको आगे रखा और काम कर रहे हैं, इसी तरह ये अपने जूनियर को उस्ताद मसरूर साहब आगे लेके आएंगे और उसको फ्रंट लाइन पे उनसे काम कराएंगे और लोगों की खिदमत अंजाम देंगे, सर अंजाम। तो देखते रहिए नज़र पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। मैं शाना सईदा शोबे ख़वातीन ज़िला वस्ती की सदर हूँ, और आज यहाँ पर न्यू कराची में जो तरक्याती काम है उनका एक सिलसिला और आगे बढ़ा है, जो कि UC 9 में सेवरेज के काम पे ध्यान दिया गया है और सेवरेज की लाइनें डल रही हैं। इसके बाद इस पर कारपेटिंग का काम होगा। मेरे साथ इस वक्त UC 9 की जो है वो चेयरमैन साहिबा भी खड़ी हुई हैं, रेहाना समी, और शोबे ख़वातीन ज़िला वस्ती की जनरल सेक्रेटरी ज़रीन मूसा भी शामिल हैं। जैसे कि आपको पता है पिछले कई दिनों से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तरक्याती कामों का एक तांता बंधा हुआ है, और मसरूर एहसन साहब जो कि ज़िला वस्ती के सदर हैं, और डॉक्टर आसिम साहब बहुत इस पर मेहनत कर रहे हैं और इस ज़िले को उठाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। आवाम के जितने भी मसाइल हैं उनको देखा जा रहा है और उनके हल के लिए कोशिशां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 4 तारीख को 4 दिसंबर बरोज़ इतवार को जो 5 नंबर न्यू कराची UC 9 सेक्टर 11D नूरानी होटल और इमाम बख्श पुलाव वाले की साइड पर जो जलसा हुआ था हमारा, वो एक छोटी सी कॉल पर हुआ था। जो हमारे ज़िले के सदर मसूर एहसन साहब, उनकी भी बड़ी मेहनत थी, और हमारे साथ हमारे भुट्टो साहब के जद्दोजहद के फ़लसफ़े के काफ़िले में जो लोग शामिल हुए, जिसमें जो है ना पाक सरजमीन पार्टी के लोग थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं, माजिर कौमी मूवमेंट के सेक्टर इंचार्ज हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा मैं इसमें शुक्र अदा करता हूँ। जिस वक्त मैं खुद इलेक्शन के लिए नॉमिनेट होने गया, मैं अकेला गया था, आप यकीन कीजिएगा, मैं अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, और मैं कोर्ट भी किसी मामले में गया तो भी मैं अकेला गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ऐसी मदद हुई, मेरे साथ लोग जुड़ते गए। ये जुल्फ़कार भाई हैं, ये कुरैशी बिरादरी से बराबर में अकबर भाई हैं, ये बच्चा फ़हाद है, ये राशिद खान भाई हैं, उवैस नियाज़ी है, ये मेरा जनरल काउंसलर अयास कुरैशी है, और हमारे साथ अदनान कुरैशी, फ़िरोज़ भाई, अख्तर कुरैशी भाई मौजूद हैं, और उनके साथ हमारे UC में जितने लोग हैं, सलीम नूर है, असद लाला है, हम्माद रशीद है, और मुगीर है, शमरोज़ है, और जितने दीगर साथी हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुनैन है, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, और आसिफ कुरैशी भाई जो सेक्टर 11D में एक बड़ी नाम रखते हैं, लोगों में अच्छी तरह जाने पहचाने जाते हैं, वो भी हमारे काफ़िले में अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुए। आप यकीन माने मैं अकेला था, इस वक्त मेरे पास 60 से ज़्यादा लोगों की तादाद मौजूद है, मैं अकेला था। सर आप ये बताइए कि आपको पीपल्स पार्टी से क्या तवक्कुआत है? मुझे पीपल्स पार्टी से तवक्कुआत ये हैं, तो मुख्तलिफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं बहुत। करप्शन के इल्ज़ामात तो पाकिस्तान में कोई भी शख्स नहीं है, चाहे वो अदालती लोग हों, चाहे फ़ौजी हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, सियासी हो, गैर सियासी हो, मजहबी हो, तमाम लोगों पर ही करप्शन के इल्ज़ामात है। इस करप्शन के इल्ज़ामात से तो कोई नहीं बचा। ये इल्ज़ाम होते हैं कि जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरी तवक्कुआत पीपल्स पार्टी से यूँ है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे यहाँ सामने ही मौजूद हैं, ये राना अकील भाई मौजूद हैं, इनका भाई शहीद हुआ
इनका एक भाई जख्मी होकर शहीद हुआ, ये खुद गोलियां खा चुके हैं। और मेरा ताल्लुक मेरे वालिद सैयद समी अहमद उर्फ मुल्ला केटू न्यू कराची के अंदर अच्छी जानी मानी शख्सियत के मालिक थे। उनके साथ ही और दीगर लोग, शहीद समी देलवी साहब थे, समी बेग साहब थे, मामा इसाक थे और दीगर बहुत सारे लोग थे। आमिर राना ये भी शहीद हो गए। ये जितने लोग थे, हमें उस तवस्सुस से आज तक पीपल्स पार्टी जानती है। और उस ज़माने में भी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, मुराद अली शाह के वालिद अब्दुल्ला शाह साहब जो उस वक्त वज़ीर आला थे, वो हमारे घर आए और उस वक्त भी न्यू कराची के अंदर बड़ी स्कीमों पर काम हुआ था जो ये चल रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तवक्कुआत यूँ हैं कि वहाँ हमारी सुनवाई होती है। जमहूरी पार्टी है, वहाँ ये नहीं है कि आपको खामोश करके चुप करा दिया, आप कैमरा मैन ने आपको साइड करके भगा दिया। नहीं, हमारी यहाँ आज़ादी है, जमहूरी पार्टी है हमारी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगा, मैं खुद तो अल्हम्दुलिल्लाह सादात में से हूँ। मेरा नाम सैयद शाहरोज़ अहमद है, ठीक है, लेकिन मेरी वालदा जो है रेहाना समी केटू साहिबा, वो इस UC9 जो सेक्टर 11D 11F पर मुश्तमिल है, इसकी तकरीबन 70,000 आबादी है और यहाँ 42,000 कमोबेश वोटर मौजूद है। यहाँ बरादरियों की अगर आप बात करें, हमें कुरैशी बरादरी से बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और हमारे साथ काठियावाड़ी बरादरी, पटनी बरादरी, कागजी बरादरी, अंसारी बरादरी और खतरी बरादरी और उसके अलावा जितने उर्दू बोलने वाले दीगर ख़ानदान के लोग हैं, यूसुफ़ज़ई ख़ानदान से हैं, किसी भी बरादरी से हैं। इसके अलावा हमारी इलाके के अंदर मकामी तौर पर अपनी ज़ाती PR बहुत अच्छी है और इस पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान है। अल्लाह ताला ने चाहा हम ज़रूर कामयाब हों। थोड़ी सी मैं बात ये कहना चाहता हूँ, मेरे आपके तवस्सुस से अगर पहुँचे न्यू कराची के लिए कि मेरा मुतालबा है हमारे पार्टी के आला हुकाम और दीगर लोगों से कि जो न्यू कराची में जगह जगह कुछ पुलिस गर्दी के वाक़यात हैं कि वो दुकानों के आगे सामान रखने वालों को तंग करते हैं और बाइक पर या छोटे मोटे मामलों पर लोगों को तंग करते हैं, स्नैप चेकिंग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते और लोगों को जो तंग किया जाता है ना, मेरा आला हुकाम से, वज़ीर आला सिंध साहब से और दीगर लोगों से, डॉक्टर आसिम साहब से, मसरूर हसन साहब से और DC सेंट्रल साहब से ये मुतालबा है कि यहाँ पर कुछ पुलिस गर्दी के वाक़यात हैं कि आवाम में और उनके ताल्लुकात में जो है ना थोड़ी नरमी होनी चाहिए। जी दानिश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम पीपल्स पार्टी के प्रोग्रामों की कवरेज करते हैं और बहुत बेहतर अंदाज में करते हैं, कड़वे सवाल भी करते हैं आप, उसके जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। और आज हम नई कराची के जितने भी हम लोग जो दूसरी पार्टियों में थे, जिसमें ये जाहिद भाई हमारे 5G से इनका ताल्लुक है, कि यासिन भाई, एक बहुत बड़ी टीम है इनकी और तमाम ये दूसरी पार्टी में थे, मेरा भी दूसरी पार्टी से ताल्लुक था। लेकिन आज हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, तो हमने पीपल्स पार्टी से एक बहुत बड़ा काम ले लिया हमने। जी दानिश भाई, बहुत ज़बरदस्त सवाल करा आपने। इस 35 साल के अंदर कराची में MKM का होल्ड था, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ता था नई कराची से। जहाँ हम नई कराची में खड़े में, यहाँ पर 13 इलेक्शन यहाँ की आवाम ने MKM को जितवाए, 3 बल्दियाती इलेक्शन जितवाए, 14 साल गवर्नर रहा, एक दफ़ा जो है वज़ीर दाखिला रहा, सेनेटर रहे। आज भी नई कराची से उसामा कादरी और इज़हार हुसैन जीत चुके हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, महाजरों का वोट देते हैं, उसको बेचते हैं। ये तो आज अरबपति खरबपति बन गए। पीपल्स पार्टी अभी मसूद साहब भाई ये बात बोल के गए कि हमें वोट मिले ना मिले, हम काम कराएंगे इस ज़िले के अंदर, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। तो इस बात पे हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ता नई कराची के अंदर, लेकिन वो काम करा रहे हैं, तो इस बात पे हमें फ़ख्र है। फीडबैक से ये हुआ कि आज भी सैकड़ों लोग हमसे रब्ता कर चुके हैं, उसमें PSP के भी लोग हैं, उसमें MKM पाकिस्तान के लोग भी हैं, वो भी शामिल होना चाह रहे हैं हमारे साथ। तो वो ये कहना है कि हम देखते हैं कि पहले पीपल्स पार्टी क्या काम करवाती है इसने कराची में। तो आज मैं कहता हूँ कि हम ये फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आज पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये काम बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो हर बरसात के अंदर नई कराची डूब जाता था, गटरों के कई महीने तक गटर बहते रहते थे, तो इस काम से बड़ी पजराई मिलेगी हमारे को। देखिए मकसूद, हमें नशिस्त नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। पीपल्स पार्टी से जिम्मेदारी हमने बहुत कर ली साबिक़ा जमातों के अंदर, यूनियन इंचार्ज भी रहे, नायब सदर भी रहे, लेकिन हम लोगों के एक शनाख्ती कार्ड या एक बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट हम आसान तरीके से नहीं बनवा सकते थे। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। पैगाम देना चाहें आखिर में आप? तो पैगाम यही है कि मैं कह रहा हूँ कि नई कराची के लोगों को ये चाहिए कि इस वक्त आने वाले कोई भी इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। हम आला क़यादत से भी अपील करते हैं, बिलावल साहब से भी अपील करते हैं, ज़राई साहब से भी अपील करते हैं, और जो भी रहनुमा है कराची के पीपल्स पार्टी को, उन सब से अपील करते हैं कि आप लोग कराची में खुसूसी नज़र रखें और कराची की महरूमियाँ ख़त्म करने में बड़ा किरदार अदा करें आप लोग। नारे भुट्टो! भाई ये मेरी ख्वाहिशात की और ज़िले के आवाम के ख्वाहिशात की तकमील हो रही है। ज़िले के आवाम को खुशियाँ मनानी चाहिए और वो असल में अभी सारी चीज़ों से ज़िले के आवाम बहुत मायूस हैं, उनका किसी पर एतमाद नहीं है और सही भी है, क्योंकि 30 साल तक तो लोगों ने सिर्फ उनको इस्तेमाल किया है
और हम इन सारी चीज़ों से हटकर बिला तफरीक ज़िले के अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने वादा तौर पे मुझे सदर ही इसलिए ज़िले में बनाया है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के लोगों के दुखों में, उनके गमों में शरीक हूँ। ये इनके दुख हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, पानी नहीं है, अमन आमा ख़राब है। अल्लाह से दुआ करूँ कि ये सब कुछ सही हो जाए और मैं अमली तौर पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ इस सारे मामलात में मेरे साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन साहब बहुत ज़्यादा इस सारे मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि वो इस ज़िले में ख़ुद रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम इस ज़िले को बनाएंगे, ये ज़िला अमन का गहवारा कहलाएगा, ये ज़िला पढ़े लिखे लोगों का ज़िला है, ये ज़िला तिजारती लोगों का ज़िला है। मैं उन सब लोगों से कहता हूँ कि आप लोग आगे आएँ, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। पार्टी वार्टी की सियासत बाद में होती रहेगी, लेकिन यकीनी बात है वो जितने भी लोग मेरे पास कराची में बहुत से ऐसे पीपल्स पार्टी के थे जो खामोश थे, मगर इन्होंने पहले आगे कील ठोक दी। इसके बारे में क्या बोलेंगे? बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे साथ शामिल हो रहे हैं और वो मेरा हाथ बटाना चाहते हैं। मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो लोग जितने लोग भी हैं, मेरे पार्टी के लोग भी बहुत ज़िम्मेदारी से मुझसे सारी चीज़ों की निशानदेही करते थे, लेकिन पहले ये बेबस थे। अब इनको सब चीज़ें फराहम हो रही हैं, पार्टी का कारकुन भी काम कर रहा है। अब नए पुराने की मेरे पास कोई तफरीक नहीं है। मेरे पास जो है वो 18वीं सदी का है। सब जो लोग आए हैं ये उनका घर है और वो सब लोग मिलकर ही इस ज़िले की तरक्की का काम करेंगे। वो लोग भी अहम हैं, वो मज़ीद वो तजर्बा है, उनको बता सकते हैं। उनको भी पहले मायूसी हुई थी, वो भी पहले हुकूमत में रहे 30 साल तक, उनका ZMC में सब होल्ड था, मेयर उनका था। मैं आपको बताऊं, अभी 4 दिन पहले हमने ZMC में जाकर बिला तफरीक 10-10 साल की पेंशनें रुकी हुई थी, बूढ़े हो गए थे, हमने 17 करोड़ रुपए जाकर बिला तफरीक तकसीम किए उनकी पेंशन के। 25-25 साल 30-30 साल नौकरी की, अगर ये पहले ही दे देते तो क्या था। आने वाले दिनों में जो काम करेगा वही जिंदा रहेगा, जो काम करेगा वही आवाम में मौजूद रहेगा। अगर मैं काम नहीं करूंगा या मेरे साथी काम नहीं करेंगे तो लोगों में नहीं रहेंगे। वो लोग उनको बुरा समझेंगे कि ये सब अपने मफाद को देखते हैं। ये तो मेरा ख्याल है 6-7 करोड़ रुपए का है। तो इसमें सर कोई ऐसा मॉनिटरिंग सेल बनाया है जिसमें करप्शन से भाग रहे, क्योंकि लाजमी ऐसे अनासर शामिल होते हैं जो करप्शन लाजमी होती है। क्योंकि बात यह है कि बहुत से लोगों को तो फायदा जाए, पानी का फायदा, सेवरेज का फायदा, मगर बहुत से पॉकेट्स का फायदा जा रहा है। तो इसके हवाले से आप क्या बोलेंगे? देखिए, कोई मॉनिटरी सेल बनाऊं, इसका मतलब पाकिस्तान की कोई आपकी बात सही पार्टी है उसमें सब पे करप्शन के इल्जाम आते हैं, वो कोई भी हो। अच्छा भाई, मॉनिटरी सेल बनाऊंगा तो उनका धंधा खुल जाएगा। ये अवाम है जो फैसला करेंगे कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कोई कमेटी और मॉनिटरी सेल की ज़रूरत नहीं है। हम करप्शन से फ्री काम कर रहे हैं। ठेकेदारियाँ मौजूद, हम एक पाई किसी से करप्शन नहीं लेते, ना हम चाहते हैं। हम करप्शन फ्री पार्टी ज़िले को एक बेहतरीन पार्टी बना कर देंगे, एक बेहतरीन ज़िला बना कर देंगे, एक अच्छी गवर्नेंस करके देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सर।